नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और ओपन स्कूल की इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपन स्कूल की खास वीडियो इसलिए क्योंकि अभी एनआईओएस यानी 10वीं और 12वीं क्लास के एनआईओएस के बच्चों के टीएमए सबमिशन होना है। मेरे हाथ में एक फाइल है जो टीएमए की फाइल है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि टीएमए होता क्या है, कैसे सबमिशन करना है और कहाँ सबमिट होना है, कैसे मार्क्स लगते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रहते हैं। उनके टेलीफोनिक कॉल्स हम लोग को आते हैं, मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं, उनके जवाब देना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वीडियो दे दिया जाए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए। वीडियो को अगर आप गौर से देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे टीएमए से रिलेटेड, यानी ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट से रिलेटेड। देखिए, चूंकि ये एनआईओएस का वीडियो है, एनआईओएस में 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे एडमिशन लेते हैं और 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। इन्हें कहते हैं ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट या टीएमए। एनआईओएस में जब एडमिशन लेते हैं तो 2 सेशन आपको मिलते हैं, एक अप्रैल और अक्टूबर। अप्रैल और अक्टूबर के लिए असाइनमेंट जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। इट मीन्स एनआईओएस एक बारी असाइनमेंट का पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड कर लेता है, वही असाइनमेंट अप्रैल वालों को सबमिट करने होता है और वही असाइनमेंट अक्टूबर वालों को सबमिशन करना होता है। अब पहला कि किस किस सब्जेक्ट में ये असाइनमेंट सबमिट होने, तो मैं आपको बता देता हूं। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनने होते हैं और सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट भी आपको बनाकर करने हैं। वोकेशनल, अभी कई सब्जेक्ट वोकेशनल भी हैं जिन्हें बच्चे लेते हैं, तो जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उनके असाइनमेंट नहीं बनते। तो वोकेशनल सब्जेक्ट को ध्यान कर लीजिए कि वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास है तो उसके असाइनमेंट आपको जमा नहीं करने हैं। इट मीन्स उसके मार्क्स भी आपको नहीं लगेंगे। अब बात आती है कि असाइनमेंट के मार्क्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए, जो थ्योरेटिकल जो वर्थ है मार्क्स की वो होता है 100%। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उन सब्जेक्ट में 100% मार्क्स जो रहेंगे वो थ्योरी के रहेंगे। अब थ्योरी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक असाइनमेंट यानी टीएमए और दूसरा थ्योरेटिकल जो एग्जाम आप पेपर बैठ के लिखते हैं, इट मीन्स आप जो दे के आते हैं। अगर आपका 100 नंबर का थ्योरी का एग्जाम है तो उसमें 20 मार्क्स के आपके असाइनमेंट रहेंगे। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल 20 नंबर का है, कई सब्जेक्ट ऐसे जिसमें प्रैक्टिकल 15 नंबर का है, 16 नंबर का है, किसी में 60 नंबर का, 70 नंबर का। उनके अकॉर्डिंग टीएमए के मार्क्स भी डिवाइड हो जाते हैं। तो जो टीएमए के मार्क्स हैं सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सब्जेक्ट में 20 के आसपास रहते हैं, किसी सब्जेक्ट में 15 और 16 भी रहते हैं और किसी सब्जेक्ट में 6 और 8 भी रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे डेटा एंट्री की बात करूँ तो लगभग 6 मार्क्स का असाइनमेंट रहता है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है, तो आपको देखना यह है कि कौन से सब्जेक्ट मार्क है। कुल मिला के कहानी यह है कि आपको असाइनमेंट तो सबमिट करने ही करने हैं। असाइनमेंट के बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट नहीं सबमिट किए तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने असाइनमेंट नहीं भी सबमिट किए तो भी अगर आप थ्योरेटिकल मार्क्स ठीक लेके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। असाइनमेंट कुल मिला के ये सोच लीजिए कि आपके मार्क्स को अच्छा करने के लिए है। अब बात आती है कि असाइनमेंट को बनाएं कहाँ से, डाउनलोड कहाँ से करें और बनाना कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एनआईओएस की वेबसाइट पर असाइनमेंट दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या जब आपने एडमिशन लिया है तो एडमिशन जब आप लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन जैसे ही करेंगे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में टीएमए करके एक ऑप्शन होगा, आप वहाँ से हर सब्जेक्ट के मार्क असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उन्हें बना सकते हैं। अब डाउनलोड हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आपको आपका मन है, चॉइस है। अगर आपने मीडियम इंग्लिश ले रखा है तो भी आप हिंदी में बना सकते हैं, हिंदी में ले रखा है तो भी आप इंग्लिश में बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही असाइनमेंट बनाने, आप जैसे चाहे बनाइए और उनको बनाने के बाद अपलोड कर लीजिए। अब बात आती है डाउनलोड आपने कर लिया, असाइनमेंट बनाने कहाँ से। देखिए, क्वेश्चंस वहाँ दे रखे होते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट में 6 नंबर के 6 क्वेश्चंस होते हैं असाइनमेंट के, डिपेंड करता है मार्क्स कितने का है। 6 क्वेश्चन होते हैं, उन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में से देख कर लिखने हैं।
या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च करके उनके आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। सीरियसली अगर आपने पढ़ा होगा तो याद ही होगा, नहीं याद कोई बात नहीं। जब आप असाइनमेंट लाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन के आगे लिखा रहता है कि ये इसका जो आंसर है वो इस नंबर पेज पर है। इट मीन्स आपको एक हिंट भी दे रखी होती है। बहुत आसान होता है, क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर बना के आपको लिखना है। लिखना कैसे है, किस कॉपी पर बनाना है, तो हमने एक वीडियो रिलीज कर रखा है कि असाइनमेंट को बनाना कैसे है, उसका कवर पेज कैसे बनाना है। मैं आपको कवर पेज दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप कवर पेज बना सकते हैं। असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, आप सुंदर जितना बनाएंगे उतने मार्क्स अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस तरह के असाइनमेंट बना दें। किसी बच्चे ने बनाया, बहुत सुंदर असाइनमेंट है। डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा बनाना है, अच्छे नंबर चाहिए, देखिए याद रखिए, चूंकि आप देख के बना रहे हैं तो सही तो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर आप उसको सुंदर चाहते हैं, अगर आप उसको अच्छा चाहते हैं तो आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। तभी जो टीचर आपके असाइनमेंट को चेक करेंगे वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। फ्री के मार्क्स हैं, मुफ्त में मिलने वाले हैं, तो क्यों ना अच्छा बना लिया जाए। और देखिए चूंकि ये पढ़ाई तो है ही, तो क्यों ना अच्छे से किया जाए, क्यों ना अपनी गुडविल सेट की जाए कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। अब आपने असाइनमेंट बना लिए, असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है। पहले क्या हुआ करता था, पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पर ये असाइनमेंट जाके सबमिट कराने हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है, याद रखिए, आप पुराने पैटर्न पे नहीं नए पैटर्न पे चल रहे हैं। अब से आपको असाइनमेंट का करना क्या होगा, असाइनमेंट को एक फोटो क्लिक करनी पड़ेगी, फ्रंट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, सभी पेजेस की आज फोटोज क्लिक करेंगे। मोबाइल में फोटो सेव हो जाएंगी, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपने उनको अपलोड कैसे करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा अपलोड कैसे करना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपलोड करने से पहले देख लें कि कहीं आपकी फाइल 1 MB से ज़्यादा की तो नहीं है। अगर आपकी फाइल 1 MB से ज़्यादा की है तो आप उसको शॉर्ट कर लें। क्यों, क्योंकि जो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे अगर 1 MB से ज़्यादा का है तो वो उसको अपलोड नहीं लेगा। तो कई बच्चों की शिकायत रहती है, कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि वो सर्वर पे अपलोड नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। वो एरर यही होता है कि आपकी फाइल 1 MB से ज़्यादा की है। तो आप देखें कि फाइल कितने MB की है, फिर उसके बाद ये अपलोड करना। अब अपलोड कहाँ से होगा, अगला क्वेश्चन आता है। अपलोड करने के लिए आपको करना क्या है, अपलोड करने के लिए आपको अपने आई कार्ड या लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता तो हमारे चैनल पर ही वीडियोस बहुत सारी दे रखी हैं, जिसमें 1 मिनट में ही शॉर्ट वीडियोस में बताया गया है कि 1 मिनट में लॉगिन कैसे करें, 1 मिनट में रिजल्ट कैसे चेक करें, 1 मिनट में टीएमए अपलोड कैसे करें। ये सारी चीज़ें वहाँ वीडियोस में बताई गई हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। अगर आप हिंदी के असाइनमेंट को सबमिट करना चाहते हैं, इंग्लिश के असाइनमेंट को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश के असाइनमेंट पे क्लिक करना है। वहाँ अपलोड और डाउनलोड दोनों का ऑप्शन दे रखा है। पहले आपने डाउनलोड किया था, अभी आपको अपलोड करना है। तो आपको अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे ब्राउज करके ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने मोबाइल में है या कंप्यूटर में जहाँ भी है वहाँ से सेलेक्ट करके जहाँ आपने फाइल रखी है उसको क्लिक करेंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। साथ ही वहाँ सबमिशन भी दिखाएगा, सबमिशन कंप्लीटेड, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फाइनली आप 5, 6 या 7 सब्जेक्ट, मैक्सिमम जितने सब्जेक्ट ले रखे हैं सभी का असाइनमेंट सबमिट कर दिए। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आप वहाँ पर स्टेटस भी दे सकते हैं। NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना रोल नंबर पुट करेंगे स्टेटस में जाके, तो आपको दिखा देगा कि असाइनमेंट सबमिट हो गए या नहीं हो गए। अगर नहीं हुए तो पेंडिंग दिखाएगा, और सबमिट हो गए तो सबमिटेड करके दिखाएगा। तो वो आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, अपलोड हो गए, आपने देख भी लिया कि स्टेटस असाइनमेंट सबमिट हो गए। आप देखना चाहते हैं मार्क्स, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट से पहले भी आप मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स लग गए तो कितने लग गए। सेम चीज़ फिर आपने वही करना है, स्टेटस पर जाना है, क्लिक करना है, रोल नंबर पुट करना है, और आप वहाँ देख पाएंगे आपको उसमें पूरा डिटेल दे रखा हुआ था। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी डिटेल चेक करना चाहता है तो NIOS की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करके वो देख सकता है। तो करना क्या है, NIOS की वेबसाइट में जाना है, स्टूडेंट कॉलम्स में जाना है और स्टेटस पर क्लिक करना है। स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे रोल नंबर आपको मांगेगा। रोल नंबर जो अभी आपका 27 है ऐसे करके कुछ दे रखा होगा, आप उसको पुट करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा स्टेटस दिखाएगा। उसमें आपको दिखाएगा आपने कब NIOS में एडमिशन लिया, कितनी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पे आपने क्या पुट कर रखी है, ईमेल आईडी कौन सा यूज कर रखा है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं, TOC करा रखा है तो कहाँ करा रखा है। साथ में आपके मार्क्स का भी कॉलम होता है जिसमें TMA का सबमिशन आपका दिखाया जाएगा कि कितने कब आपने TMA सबमिशन किया और अब आपको कितने मार्क्स मिल गए। तो ये था TMA का सबमिशन। अब बात आती है
कि ये जो टीएमए के मार्क्स हैं वो थ्योरी में कैसे ऐड होंगे। देखिए, अब आपने टीएमए सबमिशन करा दिया, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर उसके बाद थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी एग्जाम जब होगा तो वो टीएमए से सेपरेट आपको थ्योरी एग्जाम में पास होना पड़ेगा। टीएमए में आप कम नंबर लाएं, ज़्यादा नंबर लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमए वर्थ के लिए होता है, आपका ग्रेड बढ़ाएगा, आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा, बस। बाकी का थ्योरी में आपको सेपरेट पास होना है। टीएमए प्लस थ्योरी में मिलके आपके मिनिमम 33 मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। प्रैक्टिकल सेपरेट है, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपके 27, 28 होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। तो याद रखिए, थ्योरी और टीएमए मिलाकर आपका 33% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि उनके मार्क्स तो जा रहे हैं 40, 45, लेकिन फिर भी वो फेल है। रीज़न ये रहता है कि आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स थे, थ्योरी में आप पास नहीं थे। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें थ्योरी में मार्क्स आपके होने चाहिए लगभग 27, 28, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें होना चाहिए 33 विद टीएमए। तो आपको टीएमए के मार्क्स थ्योरी में इंक्लूड करके माना जाता है, प्रैक्टिकल सेपरेट होता है। अगर कुल मिला के कहें तो अभी आपको 3 दिखाई देता है, टीएमए, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट। लेकिन अगर मार्किंग सिस्टम में देखेंगे तो टीएमए और थ्योरी दोनों एक होता है, प्रैक्टिकल सेपरेट होता है। तो प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना है, थ्योरी में सेपरेट पास होना है, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये थी जानकारी टीएमए से रिलेटेड। अगर आपने टीएमए सबमिशन नहीं किया है तो सबमिट कर दें, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 31 जनवरी लास्ट डेट है। और ऐसे ही अगर आप जान कर रहे हैं अक्टूबर के लिए, तो उसकी जो डेट होती है वो 31 जुलाई रहती है। तो आप वेट न करें कि लास्ट डेट पर करना है, क्योंकि सर्वर का रहता है। आप किसी को आपने हैंड से नहीं कराना कि आप उस पर स्टैम्प लगवा के ले आएंगे, आपने सबमिट कर दिया, वो बाद में से लगाते रहेंगे। अगर टाइम बिंग के अंदर नहीं किया, अब टाइम बिंग में क्या आता है, सर्वर का इशू हो सकता है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी फाइल अपलोड नहीं हो रही, वजह कोई भी हो, लेकिन गुनहगार आप ही हैं, परेशान आप ही होंगे, मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। तो आप वेट बिल्कुल ना करें कि लास्ट डेट तक सबमिट करना है, आप अपने समय से सबमिट करें। और एक और इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे होते हैं जो सबमिशन कर रहे होते हैं वो दिन में कर रहे होते हैं। तो आप बना के कभी भी रख लें, अगर आपके सबमिट नहीं हो रहे, सर्वर एरर दिखा रहा है या कुछ भी एरर दिखा रहा है, तो कोशिश करें उसको रात को सबमिट कर दें, क्योंकि लाखों बच्चा एक साथ सबमिट कर रहा होता है। तो कई बार सर्वर में भी कंप्यूटर है, दिक्कत हो सकता है, इंटरनेट का बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाते और मुश्किलें हो जाती हैं। चूँकि आप नए हैं तो धीरज रखें, कोशिश करें रात को, नाइट में सबमिट कर दें। मोबाइल से सबमिशन हो जाता है, आप देख लीजिएगा वीडियो, मोबाइल से सबमिट कैसे करें। तो मोबाइल से कोशिश ये करें कि ये सारा काम खुद करें। मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे कैफ़े जाके करा रहते हैं। देखिए, कैफ़े वालों को जानकारी नहीं होती, अगर उसकी गलती है तो भी वो गलती आपकी मानी जाती है। फिर आप कहते हैं कि जी कैफ़े वाले ने गलती कर दी, उसने गलत सबमिशन कर दिया, ऐसे था वैसे था। सही में बताऊं तो वो गलती कुल मिलाकर आपकी होती है, क्योंकि आप ही कैफ़े वाले के पास जाते हो। देखिए, बहुत सारी छोटी सी चीज़ हैं, ये टेक्निकल चीज़ हैं। अब हर जगह पर कंप्यूटर, हर जगह पर मोबाइल है, इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कैफ़े जाना पड़ रहा है या किसी की मदद लेनी पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप अगर 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपके लेवल से ही बहुत छोटी चीज़ है ये सबमिशन करना, 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो और छोटी चीज़ है सबमिशन करना। तो इसके लिए कोई बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। और मोस्ट प्रॉब्ली हमारे चैनल पर आप बने रहते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाए। हम कोई एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं बनाते, हम कोई फालतू वीडियोस आपको नहीं देते, हम सिर्फ काम की वीडियोस आपको देते हैं। बस आपको करना ये है कि हमारे चैनल पर बने रहना है, और बने रहने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि अभी के अभी इस वीडियो को तो लाइक कर देना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि वीडियो का हिंट आपको तभी मिलेगा, तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो नई आ गई है। देखिए, सिर्फ काम की वीडियो आने वाली है, लेकिन बहुत काम की होगी वही वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि कॉमन नॉलेज सबको होती है। और मैं नहीं मानता कि वीडियो देखने में यहाँ आप समय खराब करें। तो काम की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर देखें, इसी तरह मेरे साथ बने रहें। फिर भी इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट जरूर कर दें, हम कमेंट पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है या बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, तो उस पर हम आपको वीडियो भी रिलीज करके देंगे। मैं हूं राजेश आर्य, ओपन स्कूल पर। ऐसी खास वीडियो के लिए मुझे देखते रहें। यहीं एक बार फिर से नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट।